जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे भर्ती करने वाले हर एक लड़के को ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं पर्दा हटाने वाला हूँ उस टॉपिक से जो हर लड़के के मन में होता है। आज हम बात करेंगे कि भर्ती में दलाल किस तरह से स्कैम करते हैं और भर्ती के नाम पर आपसे पैसों की किस तरह से लूट की जाती है और हमें सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इन दलालों के स्कैम का शिकार बन जाते हैं। इस पूरे स्कैम को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में दलाल आपके साथ किस तरह से स्कैम करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि स्कैमर्स कैसे आपके साथ स्कैम करते हैं और आपको स्कैम का शिकार बनाते हैं। वैसे पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी दलाल आपको भर्ती नहीं करा सकता, ना ही भर्ती होने में आपकी किसी तरह से कोई मदद कर सकता है। इस पूरे स्कैम को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हालांकि ये कोई एग्जांपल नहीं है, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है, और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं जागे तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लड़का भर्ती हो गया है और साथ ही साथ आपको ये बात सुनने के लिए मिलती है कि चोरी छुपे उसने भर्ती होने के लिए किसी एजेंट को पैसे दिए। अभी यहाँ पर लड़का सच में भर्ती तो हो जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि उसने भर्ती होने के लिए किसी एजेंट को 4 लाख रुपए दिए। यहाँ पर मैं आपको यह बात दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एजेंट आपको इस तरह से भर्ती नहीं कर सकता, ना ही भर्ती होने में किसी तरह से आपकी मदद कर सकता है। भर्ती आप अपनी मेहनत से हो जाते हैं और पैसा दलाल खा जाते हैं। इस स्कैम की शुरुआत तब शुरू हो जाती है जब आपका ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है और आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसी समय यह स्कैमर्स आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ये एजेंट आपको ऐसी जगह पर तलाशते हैं जहाँ पर आप किसी एकेडमी या फिर किसी क्लासेस पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसी जगह पर ये एजेंट आप पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। जब एजेंट को आपके बारे में यह बात पता चल जाती है कि आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में क्लियर है और आप अभी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आप उस एजेंट की वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। और अब ये एजेंट किसी न किसी बहाने आपसे जान पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके नज़दीक आने के लगते हैं। धीरे धीरे ये लोग आपके संपर्क में आ जाएंगे और आपसे दोस्ती कर लेंगे ताकि आपका फोकस उनकी ओर बना रहे और आगे चलकर यही लोग आपको स्कैम का शिकार बना सके। और यही से शुरू हो जाता है असली स्कैम। ये एजेंट अब आपसे दोस्ती और बढ़ाने लगते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए ज़रूरी होती है वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब ये एजेंट बड़ी चालाकी से आपके मन में डर पैदा कर देता है। ये आपसे कहेंगे कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है, वैकेंसी बहुत कम है, और यहाँ तक कह देंगे कि बिना सेटिंग लगाए कोई भर्ती नहीं होगा। भर्ती होना है तो आपको कहीं ना कहीं सेटिंग लगानी पड़ेगी। और यहीं पर लड़के डर जाते हैं और ना चाहते हुए भी हम उस एजेंट की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। और फिर जैसे ही आपका एग्ज़ाम 4 से 5 दिन पर होगा तब ये आपसे आकर कहेंगे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और आपके सामने वह कुछ पैसे के ऑफ़र कर देगा, यही कई 4 से 5 लाख रुपए के आसपास। हम यही सोचते हैं कि पैसा तो ज्वाइनिंग के बाद ही देना है, तो भी हाँ कहने में जाता ही क्या है। इसलिए बहुत सारे लड़के यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद पैसा देने के लिए हाँ कर देते हैं और अपना आईडी का जेरोक्स और डॉक्यूमेंट हम एजेंट को दे देते हैं। अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस एजेंट के पास होती है जो उसके लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट और आपके एग्ज़ाम आईडी का जेरोक्स। इसके बाद जब एग्ज़ाम का समय आता है तब एजेंट आपको यह कह देता है कि एग्ज़ाम में आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी का काम वो एजेंट खुद कर देगा। ऐसा इस तरह के भरोसा वो आपको देता है और मन ही मन हम यह सोचने लगते हैं कि अब तो मेरा काम हो गया। लेकिन आगे की कहानी कुछ और ही होती है। ये एजेंट अकेला नहीं होता, इसके साथ 5-6 लोग और होते हैं, यानी कि इनकी पूरी टीम इस स्कैम का हिस्सा होती है। आपके जैसे और 70 से 80 लड़कों को ये अपने टारगेट पर ले चुके होते हैं। बाकी लड़कों को भी ये एजेंट इसी सेम तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं। यह तो हो गई यहाँ तक की कहानी। अब आता है रिजल्ट का दिन। आप बड़े खुश होकर अभी रिजल्ट देखने जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एजेंट के ज़रिए आपका काम तो हो गया होगा, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद आपको पता चलता है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हो। अब आपको लगता है कि एजेंट ने आपके साथ धोखा किया है। अब आप जाते हो एजेंट के पास। आपके पास या फेल होने की खबर एजेंट को पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और आपके दोस्तों के स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए एजेंट तक यह खबर पहले से ही पहुँच चुकी होती है कि आप पास है या फेल। जब आप एजेंट से मिलते हैं तो एजेंट आपको कहता है कि आपको वेटिंग लिस्ट पर रखा गया है, या फिर वैकेंसी बहुत कम थी, इस बार सेटिंग ठीक से नहीं हो पाई, इस बार नहीं कर पाए तो अगली बार ज़रूर करवा देंगे। इस तरह के जवाब आपको मिलते हैं। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, क्योंकि आप एजेंट का कुछ नहीं कर सकते और आपके डॉक्यूमेंट भी एजेंट के पास जमा होते हैं।
अब आप निराश होकर चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से निकल जाते। लेकिन आपके जैसे वो 70 से 80 लड़कों को टारगेट कर चुके होते। उनमें से सारे थोड़ी ना फेल हो जाते। उनमें से आराम से 12 से 15 लड़के फाइनली सेलेक्ट हो ही जाते। ये बात आपको भी पता है। अब एजेंट इन्हीं लड़कों से अपने प्लान के मुताबिक हर लड़के से 3 से 4 लाख रुपए वसूल लेता है। और जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी यही लगता है कि एजेंट की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है, और खुशी खुशी ये लड़के पैसे उस एजेंट को दे देते हैं और ऊपर से इस बात को छुपा कर रखते हैं कि उन्होंने किसी एजेंट को सिलेक्शन के लिए पैसे दिए थे। एजेंट इन 12 से 15 सेलेक्टेड लड़कों से आसानी से 50 से 60 लाख रुपए वसूल कर इस स्कैम को आसानी से अंजाम दे देता है। और हमें लास्ट तक यह पता नहीं चलता कि हमारा सिलेक्शन किसी एजेंट ने नहीं बल्कि खुद की मेहनत से हुआ है, और बहुत ही आसानी से हम इस तरह के स्कैम का शिकार होते रहते हैं। यह सब हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमें कोई भी एजेंट बड़ी चालाकी से यह लालच देता है और रिजेक्ट होने का डर भी दिखाता है, और हमें इस तरीके के स्कैम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता और ना ही हमें कोई इन चीज़ों के बारे में बताता है। इसलिए आप सतर्क रहें। आपकी सतर्कता ही आपको इस तरह के स्कैम में फंसने से बचाएगी। भाई मेरा काम है बताना, बाकी आप लोग तो समझदार तो है ही। तो जल्दी मिलते हैं एक और नया स्कैम का पर्दाफाश लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।